साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर अकेडमी में। आज जैसा कि हमने वादा किया था कि हम 26 दिसंबर से आपका एक क्लास स्टार्ट कराएंगे। कम्युनिटी टैब पे मैंने इसका प्रश्न भी डाला था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि भारतीय संविधान की क्लासेस शुरू कर दी जाएँ। देखिए, आज से आपको भारतीय संविधान की पूरी सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें भारतीय संविधान को जीरो से लेकर के बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा। अगर आपने इससे पहले कहीं पर भारतीय संविधान की कोई भी क्लास नहीं करी है तो कोई मैटर नहीं करता है, बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा, एकदम जीरो से लेकर के और आपको हाई तक ले जाया जाएगा। जीरो से लेकर के हाई क्लास होगी, आपकी हाई लेवल तक की क्लास हो जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले कि क्लास आपके किस किस एग्जाम में काम आएगी। देखिए, आपको हम बता दें, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कंपटीशन के, भारतीय संविधान कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है हर एग्जाम में। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर संविधान ना आता हो। संविधान के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और जैसे आपका यूपीएसआई है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, इन तरह के एग्जामों में संविधान तो ज़्यादा ही आता है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस बनेंगे तो आपको संविधान के बारे में जानना जरूरी होगा, क्योंकि उसी के अंतर्गत आपको कार्य करना है। तो ये किसी एक वैकेंसी को लेकर के डेडिकेट नहीं किया गया है। ये संविधान जीरो से लेकर के हाई तक आपको पढ़ा दिया जाएगा, हाई लेवल तक। चाहे फिर उसके बाद में चाहे आप जिस वैकेंसी में फॉर्म डालें, चाहे जिस वैकेंसी में बैठें, संविधान का आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पढ़ने के दो तरीके रहेंगे, आपको हम बता दें बेसिक पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, संविधान का एक होता है बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में क्या होता है, उसमें हम थ्योरी कवर करते हैं। बेसिक पार्ट में थ्योरी कवर करते हैं, लेकिन आपको हम बता दें, थ्योरी पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। थ्योरी पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन उनका होता है, आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा जो पेपर एक अहम रोल प्ले कर रहा है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं। उसके बाद में आपको हम बता दें, इससे एक अहम रोल प्ले कर रहा है करंट। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट के बहुत सारे मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। करंट के बहुत सारे मुद्दे इसलिए जोड़ दिए जाते हैं, जैसे हाल ही में आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ, हाल ही में आपका कौन सा अधिनियम बना, क्या कानून आया, इसलिए बहुत सारे मुद्दे चला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा। तो संवैधानिक मुद्दे को, अगर संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर करंट इंक्लूड करके नहीं पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि करंट के बहुत सारे क्वेश्चन संविधान से उठते हैं। आपका हाल ही में जो संशोधन हुआ है, या फिर अगर किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है, सारी चीज़ें इनको हम कवर करके चलेंगे। इसमें हम तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। एक आपका हो गया प्रीवियस ईयर, दूसरा आपका बेसिक, तीसरा आपका करंट। इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपकी एक ऑथेंटिक क्लास होगी, जिसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी प्रकार का क्लिकबेट नहीं होगा। आपको एक सीरीज चलाई जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें आपकी 6 डे क्लास होगी और आपका 1 डे केवल प्रैक्टिस होगा। ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी। आपकी सीरीज पढ़ने के बाद, पूरी सीरीज कंप्लीट करने के बाद, आपको कहीं से कहीं भी संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल एकदम जीरो भाषा में दी जाएगी, आपकी नेटिव लैंग्वेज प्रदान की जाएगी, ताकि आपको सरलता से समझ में आ सके। आइए देर न करते हुए फिर एक एक हम बातें शुरू करते हैं। देखिए, आपको हम बता दें, संविधान पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी, संविधान है क्या। उससे पहले आपको बता दें, संविधान हमें केवल कंपटीशन के लिए भारत का ही संविधान पढ़ना है, यानी हमें भारतीय संविधान ही पढ़ना है। संविधान क्या है, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, नियमों और उपनियमों की एक ऐसी सूची है। नियमों और उपनियमों की एक ऐसी सूची है जिससे क्या होता है, जिससे आपकी सरकार चलती है। तो संविधान की अगर कहीं परिभाषा पूछी जाए, तो नियमों और उपनियमों की ऐसी सूची है जिससे सरकार चलती है। अगर ये आपका संविधान ना होता, अगर ये आपका संविधान ना होता, तो सरकार मनमाना राज कर सकती थी, सरकार किसी के ऊपर अत्याचार कर सकती थी। जैसे हमारा ये जो मौलिक अधिकार हैं, हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, बहुत सारे राइट मिले हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ये सारे अधिकार हमें कहाँ से मिले, इसका मुख्य स्रोत हमारा संविधान है। संविधान की वजह से आज हम फ्रीडम हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हम कहीं पर कुछ बोल सकते हैं। अगर ये संविधान ना होता
तो जिसकी सरकार आती कोई भी हमें अरेस्ट कर सकता था। जैसे विपक्ष के मुद्दे उठते हैं, विपक्ष बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, जहां होता वहां धरना करते हैं, सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो सरकार जब चाहे तब इनको अंदर कर सकती थी। लेकिन उनको अगर किसी ने बचा रखा है तो वो केवल संविधान है। भारतीय संविधान का उनका पूरा सपोर्ट मिलता है और भारतीय संविधान को हम एक ऐसे तरीके से पढ़ा देंगे इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। इसमें पूरा आपका क्लियर हो जाएगी आपके लिए क्या क्या इसमें नियम हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या आपके अधिकार हैं। अभी देखिए, हमें अधिकार जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक बीइंग अ ह्यूमन हैं, एक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो हमारे बहुत सारे 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के मौलिक अधिकार हैं। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से अधिकार हमारे हैं, किस अधिकार के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान क्या है? देखिए, संविधान नियमों और उपनियमों की ऐसी सूची है जिसके तहत सरकार चलती है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे संविधान कहाँ से उत्पन्न हुआ। देखिए, कोई चीज़ कहीं से बनती है, सबसे पहले वो लैंड पे आने से पहले, ज़मीन स्तर पे आने से पहले कहीं ना कहीं किसी के माइंड में प्लांट की जाती है, कहीं ना कहीं किसी के माइंड में प्लांट की जाती है। जैसे आपका ताजमहल पहले बना तो ज़रूरी नहीं था कि ताजमहल आगरा में बना, किसी न किसी के माइंड में एक आइडिया आया, छोटा सा आइडिया आया, फिर उसने सुझाव दिया, फिर धीरे धीरे ये लैंड पे आ गया, जो कि आगरा में आ गया ताजमहल। तो संविधान बना तो पहले संविधान ही नहीं बन गया, संविधान में बहुत सारे सुझाव दिए बहुत सारे लोगों ने कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने संविधान की मांग की कि भारत का संविधान होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कुछ डेटे हैं, बहुत सारी तारीखें हैं जो आपके लिए याद करना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक सबसे बड़ी तारीख आप याद कर लीजिए, 3-4 तारीख लिखाएंगे, वही लिखाएंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट होगी। 1922 में आपके महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। जब महात्मा गांधी ने मांग की, इन्होंने केवल एक सजेशन दिया था, एक सुझाव दिया था कि संविधान होना चाहिए, और प्रॉपर रूप से सरकार से मांग नहीं की, लेकिन मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ संविधान होना चाहिए। उसके बाद में 1934 में आपके हैं MM राव। ये डेट आपको बहुत ज़रूरी याद करना है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में आ जाता है। 1934 में MM राव ने भारतीय संविधान की मांग की, भारत में एक प्रॉपर संविधान होना चाहिए, हमारे भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद में 1935 में तब कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिखित रूप में मांग कर ली कि हमारे यहाँ भी एक संविधान होना चाहिए। तो ये 3 डेटें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था 1922 में, उसके बाद में MM राव ने मांग की थी 1934 में, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग कर ली थी। इसके बाद आपको हम बता दें, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान में पहली चीज़ बहुत सारी समितियां बनी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं संविधान सभा का जब गठन हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, पहली उसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। इससे एक सबसे बड़ा एक अपवाद जुड़ा रहता है, ये डेट आपकी कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन इससे एक बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन आता है। आपको हम बता दें, इससे पहले 1 मिनट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं क्या है। देखिए, आपको बता दें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसके प्रमुख कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद। अब ये प्रश्न कभी कभी आ भी जाता है एग्जाम में, कैसे आएगा, और उसके बाद में आपको हम बता दें ये केवल 2 दिन के लिए थे, 2 दिन के लिए थे। उसके बाद दूसरी बैठक हो गई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो आपके अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर जब देता है इतना घुमा देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। घुमाने का तरीका क्या है, देखिए, अगर आपका नॉर्मल प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तब आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर उस संविधान सभा के अध्यक्ष पहले एक शब्द जुड़ जाता है अस्थाई या अस्थाई, देखिए संविधान सभा के अस्थाई सदस्य अध्यक्ष यही हैं, और अस्थाई अध्यक्ष की अगर बात करें जो टेम्परेरी थे, जो परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी केवल 2 दिन के लिए बनाए गए थे, तो अस्थाई अध्यक्ष की अगर कहीं बात आए तो आपका ऑप्शन सही होगा सच्चिदानंद। करते क्या है बच्चे,
जैसे कि ऑप्शन में देखा संविधान सभा का अध्यक्ष, बस तुरंत टिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उससे पहले आप ये देख लें वो केवल अध्यक्ष पूछ रहा है या अस्थाई या अस्थाई कुछ पूछ रहा है। अगर प्रश्न में आ रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे, जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, तो संविधान एक किताब के रूप में बना। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं संविधान एक किताब के रूप में बना। संविधान सभा के अध्यक्ष आपके हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में इसके सलाहकार कौन थे ये भी जानना जरूरी है। इसके सलाहकार थे आपके BN राव, और इसी में उपाध्यक्ष थे आपके, ये तो अध्यक्ष हो गए, ये आपके उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इसके बाद में आपको हम बता दें इसके प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको सबको पता ही होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का पूरा प्रारूप भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था और भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान आपका जब तैयार हुआ तो एक किताब के रूप में तैयार हुआ। एक किताब, एक हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, एक तुलना करके पढ़ेंगे, इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत याद हो जाए। उससे पहले बता दें अगर चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार की आपकी सारी क्लासें होंगी। कल से हमारी रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट हो रही हैं, दूसरे सर आ रहे हैं। तो एक किताब जो तैयार हुई, इसमें एक किताब को लिखने का एक सही तरीका होता है। किताब को अगर ऐसे लिख दिया जाए पूरी किताब को एक सिंपल वे में, किताब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखा है ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए किताब को एक चैप्टर फॉर्म में बांटा जाता है, अलग अलग चैप्टर में बांट दिया जाता है। जैसे आपकी फिजिक्स की किताब होती थी जिसमें वैद्युत आवेश का चैप्टर होता था, उसमें केवल वैद्युत आवेश की ही बातें होती हैं। अगर आपका प्रकाश का चैप्टर होता था उसमें केवल प्रकाश की ही बातें होती थी। इसलिए किताब को जो है एक चैप्टर वाइज में बांट दिया जाता था। तो चैप्टर इसमें कितने थे, तो संविधान को भी एक चैप्टर वाइज में बांटा गया, जिसमें संविधान में टोटल 22 चैप्टर थे, जिनको कहा गया संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में भाग कितने हैं, 22। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है, एक संख्या है 18, एक संख्या है 22, एक संख्या 25। ऑप्शन में तीनों सही हैं। मैं कह रहा हूँ एक 18 है, एक 22 है, एक 25 है और तीनों सही हैं। और कहाँ पे कौन सा सही काम करेगा इसके बारे में बताएंगे आपको वीडियो में। दूसरी हम बात करते हैं, जब कुछ भाग बनाए गए तो हर भाग में कुछ नियम लिखे गए और हर नियम को एक बिंदु अनुसार लिखा गया, पॉइंट बना करके। तो कुछ बातें लिखी गई, हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट लिखे गए। इसमें कितने पॉइंट थे जिनको कहा गया आर्टिकल या अनुच्छेद। इसमें टोटल अनुच्छेद थे, अनुच्छेद टोटल हैं 395, 395, और दूसरा आपका कहीं आता है 476। ये दोनों सही हैं, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में देखिए संविधान क्या होता है, कुछ बातें बच जाती हैं। जैसे हमने किताब लिखी और मान लो उसमें कुछ टॉपिक हैं बच गए हमारे, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कहीं रिमाइंडर डाल के नीचे लिख देंगे। तो जो नीचे कुछ बातें लिखी गई उनको कहते हैं अनुसूची। और अनुसूची में 2 संख्याएं आती हैं, अनुसूची जिसमें आपका एक 8 सही होगा, जिसमें आपका एक 12 सही होगा। दोनों कहाँ कहाँ पे काम करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सा सही होगा, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जो कोई भी किताब होती है उससे पहले एक आपका पेज होता है जिसका नाम होता है प्रस्तावना। किसी किताब को शुरुआत करने से पहले उसका एक प्रारूप होता है, इस किताब के अंदर क्या है, कौन कौन से बातें हैं, किस आधार पर की गई, किस क्लास के लिए है, पूरी डिस्क्रिप्शन होता है उसका पहले पेज पे, जिसे कहते हैं प्रस्तावना। तो संविधान के 22 चैप्टर जोड़ने से पहले एक पहला जुड़ा है प्रस्तावना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा। पहले हम बात कर लेते हैं 18, 22 और 25 क्या है। देखिए आपको हम बता दें, जब हमारा संविधान 1949 में जब हमारा संविधान एक्सेप्ट हुआ, 1949 में जब हमारा संविधान एक्सेप्ट हुआ और 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमारे संविधान में केवल 18 भाग थे, केवल 18 चैप्टर थे, केवल 18 भाग थे। यदि प्रश्न में आता है कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ
तो हमारे कितने भाग थे? तो आपका सही जवाब होगा 18। या फिर अगर एग्जामिनर प्रश्न करता है कि संविधान के मूल भाग यानी कि जो मूल थे पहले से थे वो कितने हैं, अगर मूल भाग की बात की जाए तो वहां पर आपका आंसर होगा 18। दूसरी संविधान में एक डाउट है, एक अपवाद भी इसमें है। अभी आपके संविधान में टोटल नाउ प्रेजेंट में 22 भाग हैं। अगर वर्तमान की बात करता है कि कितने भाग हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में 25 आता है और 22 नहीं आता है। इसका एक रीज़न आपको हम बता दें, अभी भी आपके संविधान में कोई 23 नंबर का कोई भी भाग नहीं है। 23 नंबर का कोई भी भाग नहीं है आपके संविधान में, लेकिन 25 क्यों सही आता है आपको बताते हैं। जैसे आपका भाग 4 है, भाग 4 में एक जोड़ दिया गया भाग 4 का का, भाग 9 इसमें जोड़ दिया गया का या खा, यानी कि हर भाग में कुछ के कुछ सम क्लॉज जोड़ दिए गए। सम क्लॉज जोड़ने से ये हुआ था कि अगर हर भाग में कुछ सम क्लॉज जोड़े गए हैं जिसकी वजह से 3 भाग आपके बढ़ जाते हैं। हर भाग में कुछ सम क्लॉज जोड़ने की वजह से 3 भाग बढ़ जाते हैं और इन्हीं को एक भाग मान लिया गया। भाग 4 एक हो गया, भाग 4 का 1 हो गया, तो इनको एक भाग मान लिया गया, इसलिए संख्या बढ़ के 25 हो गई। तो ऑप्शन में कभी कभी 22 नहीं आता है, ऑप्शन में केवल 25 आता है। और या फिर बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि अगर ऑप्शन में 22 और 25 दोनों आ जाएं तो हम क्या करेंगे। देखिए पहली चीज़ तो आपको बता दें, अगर ऑप्शन में 22 आता है फिर भी सही है, ऑप्शन में 25 आता है फिर भी सही है। सम क्लॉज मिलाकर अगर देखते हैं तो हमारे 25 भाग हैं। बिना सम क्लॉज के देखते हैं, अगर भाग की केवल बात करते हैं तो ओरिजिनल हमारे पास 22 ही भाग हैं, 23 नंबर का कोई भाग हमारे संविधान में नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं अगर आपका 22 और 25 अगर आ गया तो आप क्या करेंगे दोनों। देखिए रूल्स क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव को जो आपके पेपर होते हैं उनका रूल्स ये कहता है कि ऑप्शन अगर आपके 2 सही हैं, जैसे आपका कोई हान लाभ वाला चैप्टर था मैथ में जिसमें 2 आंसर निकलते हैं। देखिए ऑप्शन अगर आपके 2 सही हैं तो आपको सबसे पहले, जैसे ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, तो इसमें जो सबसे पहले आपको मिलेगा वही सही माना जाएगा। अगर सबसे पहले ए मिल रहा है तो ये सही माना जाएगा। इसके बाद में अगर अगला ऑप्शन बन जाए ऑप्शन 25, फिर बी ऑप्शन में 30, सी ऑप्शन में 22, तो ये सी नंबर पे है, ए हमें पहले 25 मिल रहा है तो यहाँ पर 25 ही सही होगा। तो नहीं कह सकते हैं जो हमें ऑप्शन में पहले मिलेगा उसी को हम प्रेफरेंस देंगे, पहले वाले ऑप्शन को सही माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद के बारे में बता दें, जब आपका संविधान बना था तब भी हमारे अनुच्छेद 395 थे और अब भी हमारे अनुच्छेद 395 हैं। 396 नंबर का कोई भी अनुच्छेद हमारे संविधान में नहीं ऐड हुआ। 396 नंबर का अगर कोई अनुच्छेद हमें दिखा दे तो उसका स्क्रीनशॉट हमें कमेंट में भेज देना। तो 396 के अलावा एक अनुच्छेद ऐड नहीं हुआ तो ये 476 क्या हो गया। बहुत सारे ऑप्शन में आता है, 395 नहीं आता है। देखिए आपको हम बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया भाग में कुछ सम क्लॉज जोड़े गए, जैसे आपका 9 का का हो गया, 4 का हो गया, 5 का खा हो गया, कुछ सम क्लॉज जोड़ दिए गए। उसी प्रकार आपके आर्टिकल में भी, आपके अनुच्छेद में भी कुछ सम क्लॉज जोड़े गए। जैसे आपका 21 में क्या है, दैहिक स्वतंत्रता, और 21A में कुछ और डाल दिया गया। उसी प्रकार आपको बता दें 51 आपका एक आर्टिकल दूसरा है, 51A में दूसरा डाल दिया गया। इसी प्रकार हम बता दें कि ABC करके इसे आप पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 9 का A, 9 का B, 9C, तो Z तक उसमें है क्लॉज। तो इसी तरह प्रकार से कुछ सम क्लॉज जोड़े गए आर्टिकल में भी, जो सम क्लॉज मिलकर हमारे 476 हो गए। तो इसमें भी वही प्रक्रिया काम करेगी। अगर हमारा ऑप्शन में 395 आता है फिर भी सही है, ऑप्शन में 476 आता है फिर भी सही है, दोनों सही माने जाएंगे। ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं तो प्रेफरेंस हम उसको देंगे जो हमारा पहले आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची क्या है, देखिए आपको हम बता दें, अगर कहीं अनुसूची पूछी जाती है और प्रश्न में आता है कि हमारी मूल अनुसूची कितनी है, मूल या हमारा जब संविधान बना था तब अनुसूची कितनी थी, तो जब संविधान हमारा बना था तब हमारे पास अनुसूची थी 8। अब हमारे पास 4 अनुसूची जुड़ गई हैं। नाउ प्रेजेंट में हमारे पास अनुसूची है 12। प्रेजेंट में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि 12 ही हैं, इसमें कोई सम क्लॉज नहीं है। आपके 2 ही आंसर हैं, अगर मूल पूछेगा तो 8, अगर प्रेजेंट वर्तमान में पूछ रहा है तो आपकी 12 है। तो ये रहा आपका प्रारूप। उससे पहले आपको बता दें, इन चैप्टर को हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 22 के 22 चैप्टर पूरे पढ़ डालेंगे हम, और 395 पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे, 12 अनुसूची, हम एक एक टॉपिक करके, यही आप ये समझ लो, यही हमारा सिलेबस है
यही इतना हमारा सिलेबस है। हम एक एक चैप्टर को उठाएंगे और एक एक चैप्टर में जितने आर्टिकल होंगे सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे और आपकी 12 अनुसूची सबको पढ़ेंगे। उससे पहले आपको पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? जैसे आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का रूप दिया गया। इसके बारे में अगली जानकारी अगले वीडियो में देंगे हम आपको। इसी तरह आप चैनल पे अगर नए हों तो बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपकी डेली 4 बजे से स्टार्ट होगी। डेली 4 बजे से क्लास आपकी होगी, जो कि रेगुलर होगी। ये पूरी सीरीज चलाई जाएगी। इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो। इसमें आपको बहुत बेसिक से बेसिक पॉइंट्स उठाया जाएगा और हाई लेवल तक जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या फिर संभावना है पूछने की, सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।